हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पोरिफेरा सिलेंड्रेस पढ़े थे, तो आज जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं सामने, प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऐसे ही होते हैं। दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स फाइलम। ठीक है, अब देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, पहले इसका नाम देखिए, नाम कैसे पड़ा। इसके नाम से ही इनके कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स की वजह से इनका ऐसा नाम पड़ा है। जैसे कि प्लैटीज, प्लैटीज मीन्स फ्लैट and helminths mean worm. These are worm-like organisms that are dorso-ventrally flattened. बिल्कुल चपटे होते हैं ये, ऐसे फ्लैट पतले। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैट है ना। डॉर्सो वेंट्रली जो है वो पत्ते की तरह फ्लैट होते हैं, तो इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ा है, फ्लैट वॉर्म। ऐसे वॉर्म्स जो बहुत ही पतले हैं, फ्लैट हैं, डॉर्सो वेंट्रली क्या है, फ्लैटेंड है। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। दे आर ऑल फ्री लिविंग, या कुछ इनमें से जो है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। सिंपलेस्ट एनिमल है जिनमें अभी तक का सबसे पहला बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रेडियल सिमेट्री पढ़ा था ना, सीलेंट्रेट पोरिफेरस वगैरह, इनमें हमने क्या पढ़ा था, रेडियल सिमेट्री था। अब दिस इज द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आफ्टर, मतलब अभी जो है हम इनका ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, कैसे जो है दे इवॉल्व आफ्टर सीलेंट्रेस डेवलप देमसेल्फ समहाउ एंड द नेक्स्ट फाइलम जो है द ऑर्गेनिजम्स दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री. They are the first animals with 3 germ layers, obviously with bilateral symmetry. Obviously they are the first organisms that have the triploblastic germ layers. Triploblastic, तीन germ layers के बने हुए हैं। ठीक है, 3 germ layers कौन कौन से, एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो हमने इससे पहले पढ़ा ही था, मैंने समझाया था ना आपको कि ये जो है दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, 2 लेयर्स का बना हुआ है। अब क्या है, इनके बीच में एक अनदर लेयर आ गई है जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्मिस। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो इनकी बॉडी वॉल है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, दिस इज द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में क्या है, स्मॉल, जैसे कि ये है बॉडी स्मॉल, सीलिया जो है इसमें प्रेजेंट है, या फिर इनमें क्यूटिकल्स है। क्यूटिकल जो है इसकी आउटर कवरिंग टाइप होता है। सीलोम इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि अगर इनकी बॉडी जो है डॉर्सो वेंट्रली जो है फ्लैटेंड है, तो बोलो इसमें तो सीलोम, इसमें तो कैविटी होने के चांसेस ही नहीं है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो है एनिमल किंगडम में जितने भी फ्लैट वॉर्म्स आते हैं उन सब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या है, with external and internal features arranged symmetrically. Bilateral symmetrical मतलब जैसे अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पर एक ऑर्गन है, एक यहाँ भी होगा, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अगर हम इनको कट करें थ्रू द सेंटर जो है सेगमेंट, ये जो है मीडियन से या फिर सैजिटल प्लेन से हम इसको कट करें, तो हमें जो है इनके सारे ऑर्गन्स जो है पेयर में दिखेंगे। एक इस तरफ है, इसमें भी वही होगा सेम, जैसा ये है इसी का जो है कार्बन कॉपी, दूसरा वाला पार्ट भी होगा, उसको कहते हैं बाइरेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब क्या है इसमें, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम में एंटीरियर ब्रेन प्रेजेंट है विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी माउथ, इसमें जो है एनस प्रेजेंट नहीं है, माउथ तो है एनस नहीं है, तो इसमें एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, वो माउथ से ही होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन कहा ना, माउथ से ही जो है ये एग्जिट करता है, इसका जो भी वेस्ट है। ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी मेंटेनेंस जो है, डिफ्यूजन ये करते हैं अपनी बॉडी से, डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल। तो इसमें जो एक्सक्रीशन होती है माउथ से सॉलिड मटीरियल निकाल जाता है, अदर देन दैट जो है डिफ्यूजन से जो है ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन, डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं।
ये बॉडी वॉल से डिफ्यूजन कर कर भी जो है एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, और प्रोटोनेफ्रीडिया भी इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प भी करते हैं, और इनमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइलम एनिलिडा, दैट वाज ऑल अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थ्स। एनिलिड्स जो है इनको हम सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं या ब्रिसल वॉर्म्स भी कहते हैं। सेगमेंटेड मतलब इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में होती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, ऐसे वॉर्म जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब इनकी जो है अबाउट 15,000 स्पीशीज जो है एनिलिड्स की फाउंड हुई है। लार्जेस्ट सक्सेसफुल फाइलम इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये जो है पानी में भी फाउंड होते हैं और लैंड में भी फाउंड होते हैं, एंड इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। इसमें अर्थ वॉर्म भी आते हैं, सैंड वॉर्म आते हैं, ब्रिस्टल वॉर्म आते हैं, क्लैम वॉर्म्स आते हैं, फैन वॉर्म आते हैं, लीचेस, बहुत सारे जितने भी वॉर्म्स के नाम आप सुनोगे वो सारे एनिलिड्स में ही आते हैं। और इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, मैरीन में भी फाउंड होते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, कहा ना, वाटर एज वेल एज लैंड। अब वाटर सारे के सारे टाइप ऑफ वाटर में एक्सेप्ट यस फ्रेश वाटर में भी होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है, वो इलोंगेटेड होती है, वॉर्म लाइक, देखिए है ना, लंबी चौड़ी वॉर्म लाइक। ठीक है, इसमें इनका बॉडी डिज़ाइन कैसा है, मतलब बॉडी की अगर देखें, ये जो है ट्यूब विद इन ट्यूब, दिस इज द बॉडी वॉल, suppose this is the body wall and this is the digestive tract। ठीक है, this is one tube, this is second tube, tube within tube body system है इनका। ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखा ना, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इनके बीच में ये क्या है, ये ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द बॉडी वॉल। जो स्पेस कैविटी है, जो कैविटी है वो जो है उसको हम ट्रू सीलोम कहते हैं। मीजोडर्म जो है इनके बीच में ही आउटसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम और इनसाइड द बॉडी वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल इनमें जो है, लेट्स स्किप। Yes, one of the point here is important point is that they provide hydrostatic skeleton। ठीक है, इनका बॉडी विद इन ट्यूब सिस्टम में जो है, इनमें जो पानी फिल्ड होता है ना, इसमें जो इसकी सीलोम है, इसकी वजह से इसको क्या होता है, एक स्केलेटन मिलता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक स्केलेटन इसकी वजह से मिल जाता है, और ठीक है, दैट्स ऑल। द नेक्स्ट वन इज बॉडी जो है इनकी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन देखें, मैंने पहले कहा इनको सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं, नहीं इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है। ओके, या मेटामेरिज्म भी इसको कहते हैं, मेटामेयर्स, मेटामेरिज्म। ठीक है, जैसे कि 1 सेगमेंट, 2, 3, 4, दीज ऑल दे आर कॉल्ड एज मेटामेयर। ठीक है, और इन सारी सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ओके, या सेगमेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, सेगमेंट्स जो है दे आर सेपरेटेड बाय टिश्यू। जो सेगमेंट्स है इनको हम सेप्टा कहते हैं, मेटामेयर भी कहते हैं, सेप्टा भी कहते हैं। सेप्टा से जो है ये सेपरेटेड है, दो सेगमेंट्स जो है, दो मेटामेयर्स, दे आर सेपरेटेड बाय टिश्यू, जिसको हम सेप्टा कहते हैं। और इसकी वजह से जो है इसमें क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। इसमें जो है इससे ग्रेटर साइज इसको मिल सकता है, और इसमें इसके ऑर्गन का साइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हर ऑर्गन में, हर एक सेगमेंट में एवरी टाइप ऑफ ऑर्गन इज़ प्रेजेंट। हर एक ऑर्गन जो है वो रिपीट होता है हर एक सेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और सेगमेंटेशन कब शुरू हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तभी इसकी सेगमेंटेशन शुरू होती है। अब इसकी बॉडी फॉर्म देखते हैं। बॉडी फॉर्म जो है इट इज़ लॉन्ग वॉर्म लाइक है, इसमें हेड प्रेजेंट है, और हेड क्या है, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। इस पे क्या है, प्रोस्टोमियम एंड प्रोस्ट, इनके हेड रीजन में जो है स्पेशलाइजेशन, जैसे कि एक कवरेज, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। ठीक है, और दीज आर कवर्ड बाय द, प्रोटेक्टेड बाय ए शेल,
सर्कमसेफेलाइजेशन प्रोसेस, इस शेलिंग को, प्रोटेक्शन को हम सेफेलाइजेशन कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट हेड इसमें है प्रोस्टोमियम, ठीक है, और जिसमें जो है टेंटिकल्स, पाल्प, सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेरिस्टोमियम जो है वो प्रोस्टोमियम के पीछे प्रेजेंट होता है और जहाँ पर क्या है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोस्टोमियम में क्या होता है, उसमें टेंटिकल्स होते हैं, पैल्प्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और पेरिस्टोमियम में माउथ होता है। इसमें मैरिंग्स और काइटिनस जॉज भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है अपेंडेजेस जो है पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोशन या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनका बॉडी वॉल कैसा है। बॉडी वॉल जो है एपिडर्मिस, बॉडी वॉल सिंगल लेयर का बना हुआ है, और एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल स्क्रीट करता है, और सीटा जो है कार्टिनस ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये देख रहे हो, ये इनकी तरह होता है, और ये सीटा जो है हर एक सेगमेंट में रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रिसल फॉर्म पड़ा है। अब ये इन सीटा को कैसे ही हेल्प करते हैं, सीटा इनको कैसे हेल्पफुल है, ये इसको बरोइंग, जब वो खोदते हैं ना उसमें हेल्प करते हैं। जब जो उनको पकड़ा, जो उन्होंने इनके प्रे को पकड़ा होता है, उसको जो है कि वो भागे ना, उसको रोकने के लिए ये हेल्प करते हैं, और स्विमिंग में इसको हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। इनकी मूवमेंट जो है वो 3 टाइप की मूवमेंट है। बरोइंग, जिसमें जो है जैसे देख रहे हैं इनके सीटा जो है वो हाइंड रीजन से मतलब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन उनका फ्रंट रीजन भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स करता है। इन दिस वे जो है ये ऐसे 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 करके आगे को ऐसे ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग नॉट बरोइंग मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जो है क्रॉलिंग क्या है कि दे यूज पैरापोडिया टू मूव अक्रॉस द सरफेस, एंड स्विमिंग पॉलीकेट्स, दीज आर द पॉलीकेट्स जो है दिस इज वन ऑफ द क्लास ऑफ एनिलिडा, और लीचेस ये हेल्प अंडुलेटिंग मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन क्या है इनकी, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, जिसमें जो है जैसे मैंने कहा ट्यूब विद इन ट्यूब है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इनका जो है जो डाइजेस्टिव ट्रैक है मॉडिफाइड इनटू फेरिंग्स विद टीथ, ईसोफेगस, क्रॉप, गिज़र्ड, इंटेस्टाइन, माउथ में द प्रोस्टोमियम। फेरिंग्स विद टीथ बोला है मैंने आपको, तो पता ही है कि इनके फेरिंग्स रीजन में जो है इनमें टीथ प्रेजेंट है। इवर्सिबल फेरिंग्स, इनमें जॉज और इनमें टीथ भी प्रेजेंट है। ईसोफेगस लाइक यूजुअल, क्रॉप जहाँ पर फूड स्टोर किया जाता है, गिज़र्ड जहाँ पर सॉलिड फूड को जो है ब्रेक किया जाता है, एंड फॉर इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। रेस्पिरेशन जो है बॉडी वॉल से होती है या पैरापोडिया से, कुछ करते हैं, कुछ गिल्स से भी करते हैं। सर्कुलेशन जो है इनमें क्या है, बॉडी कैविटी जो है सीलोमिक फ्लूइड से फिल्ड होती है, जो इनके खाने और वेस्ट को मूव करने में अराउंड द बॉडी जो है हेल्प करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल में भी ये हेल्प करता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है, डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स प्रेजेंट है, जो किससे कनेक्टेड है, कैपिलरी वर्क से प्रेजेंट है, कनेक्टेड है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी हर एक सेगमेंट में पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, जिनको मेटानेफ्रीडिया भी कहते हैं। कुछ सेगमेंट में ऐसे मोलस्क में जैसे प्रेजेंट होता है, तो ये नेफ्रीडिया जो है इनके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन, इनमें जो है एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में, तो बोथ टाइप ऑफ होता है। एसेक्सुअल बाय बडिंग टू सम एक्सटेंट, एंड सेक्सुअल बाय मोनोशियस और डाइशियस। लार्वा भी इनमें प्रेजेंट होता है, और इनमें एनालिड के लार्वा को हम ट्रोकोफोर कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।